नमस्कार दोस्तों, आई एम एजुकेटर अभिषेक द्विवेदी हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल ABD एग्रीकल्चर्स पॉइंट मूविंग टुवर्ड्स एबिलिटी। दोस्तों, आप सबका मेरे इस चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं सॉयल फार्मिंग प्रोसेस के बारे में। इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सबसे पहले उनको नोटिफिकेशन अलर्ट मिल सके और वो हर वीडियो से अपडेट रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सॉयल फॉर्मेशन। इससे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पे नए हैं या जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं चैनल पे, वो इस वीडियो को अंत तक देखें विद फुल अटेंशन। मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं कि अगर आपने ये वीडियो फुल अटेंशन के साथ लास्ट तक देखी तो आपको इन टॉपिक्स को दोबारा पढ़ने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। सो आप कीप वॉचिंग टिल द एंड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सॉयल फॉर्मेशन। पहले हम बात करेंगे मृदा निर्माण। मृदा का निर्माण, जैसा कि आप जानते हैं कि मृदा का निर्माण खनिजों और चट्टानों के अपक्षय से होता है। अब बात करते हैं हम कि कौन कौन से कारक मृदा निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। इसके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया कि मृदा, पैतृक पदार्थ, जलवायु, पादप एवं सूक्ष्म जीव, समय तथा स्थलाकृति के पारस्परिक क्रिया एवं विपरीत प्रभाव के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। उसको उन्होंने एक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जो है S=FCl, O, R, P, T, जहाँ S सॉयल फॉर्मेशन है, F यहाँ कांस्टेंट है, Cl यहाँ पास आपका क्लाइमेट है, O ऑर्गेनिज्म है, आपका पेरेंट मटेरियल P पेरेंट मटेरियल है, T आपका टोपोग्राफी है, T आपका टाइम है, R आपका रिलीफ या टोपोग्राफी है। इसको उन्होंने एक समीकरण के रूप में समझाने की कोशिश की, प्रस्तुत किया है। अब चलिए बात करते हैं जेनी के अनुसार क्या कहा उन्होंने कि सॉयल प्रॉपर्टी इज डिटरमाइंड बाय द नेटिव रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द फैक्टर। मतलब कि मृदा गुण किसके द्वारा निर्धारित होता है? कारकों के पारस्परिक प्रभाव के द्वारा निर्धारित होता है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बारे में उन्होंने चर्चा की हुई है यहाँ पास। तो ये पहला उन्होंने बताया पैसिव फैक्टर्स जो इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे पेरेंट मटेरियल आपका पैतृक पदार्थ, आपकी मृदा किस पैतृक पदार्थ से बनी हुई है, एक तो ये मैटर करता है। उसकी कैसी क्वालिटी होगी या गुण कैसे होंगे मृदा के, ये आपके पेरेंट मटेरियल से भी डिसाइड होते हैं। और स्थलाकृति कैसी है, किस टाइप की स्थलाकृति है, स्लोपी लैंड है कि प्लेन लैंड है, इससे भी मृदा के गुण निर्धारित किए जाते हैं। अब एक्टिव फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? क्लाइमेट, जैसे इसमें क्लाइमेट कैसे प्रभावित करता है? क्लाइमेट में आपका टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, ये प्रभावित करते हैं कि मृदा कैसी है, आपकी अम्लीय है, क्षारीय है, दलदली है। ये आपका क्लाइमेट से डिसाइड होता है। ये एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, ये फैक्टर्स एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं। ऑर्गेनिजम्स, कितना उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, वैसे सॉयल पोरस है कि कंपैक्टेड है, इसके बारे में आपको ऑर्गेनिजम्स जो एक्टिव फैक्टर है इससे भी मृदा का गुण निर्धारित होता है। अब होते हैं न्यूट्रल फैक्टर, टाइम और एज ऑफ लैंड। ये कैसे प्रभावित करते हैं? जैसे समय के साथ जो न्यूबोर्न मृदा होगी वो कम ऑर्गेनिक मैटर उसमें होगा, कम डिकम्पोज हुआ होगा। जो पुरानी मृदा होगी उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा से ज़्यादा डिकम्पोज हो चुका होगा। जैसे एलुवियल सॉयल्स में जो न्यूबोर्न एलुवियल सॉयल्स होते हैं उनको बोलते हैं खादर, और जो पुरानी एलुवियल सॉयल होती है उनको बोलते हैं बांगर। लेकिन जो न्यूबोर्न सॉयल होती हैं उन पे ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, लेकिन वो फर्टाइल ज़्यादा होती हैं। लेकिन जो पुरानी सॉयल होती है, भांगर सॉयल, एलुवियल सॉयल्स होती हैं, उनमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है लेकिन कम फर्टाइल होती हैं अपेक्षाकृत। तो इस प्रकार से इनकी प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू जेनी इन्होंने डिसाइड किया कि इनके फैक्टर्स के द्वारा इनकी सॉयल प्रॉपर्टी को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। अब सॉयल फार्मिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। ये सॉयल फार्मिंग प्रोसेस होती क्या है? तो जो बेसिक प्रोसेस है इसको सिमनसन ने 1959 में एलाबोरेट किया है, जो कुछ इस प्रकार है। पहला उन्होंने पॉइंट बोला, एडिशन ऑफ वाटर, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स टू द सॉयल। मृदा में ऑर्गेनिक मैटर, जल और खनिज पदार्थों का समावेश। फिर बोला उन्होंने, लॉसेस ऑफ वाटर, ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल्स। मतलब मृदा से जल, ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स का ह्रास। फिर तीसरा उन्होंने बोला, लीचिंग एंड मूवमेंट इन सस्पेंशन ऑफ क्ले, ऑर्गेनिक मैटर एंड हाइड्रोक्साइड। मतलब मृदा से लीचिंग के माध्यम से ऑर्गेनिक मैटर, हाइड्रोक्साइड, क्ले का
लीचिंग हो जाना, हाश हो जाना या निचले संस्तर में चला जाना। तीसरा उन्होंने प्रोसेस ये बताया। चौथा उन्होंने बताया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफिनाइट लेयर्स। मतलब मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर ट्रांसफॉर्म होके, परिवर्तित होके, रूपांतरित होके एक डिफिनाइट, एक सर्टेन लेयर का निर्माण करते हैं। ये उन्होंने एक बेसिक प्रोसेस बताई। अब इनके फंडामेंटल प्रोसेस कौन कौन से हैं सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस में, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं। पहला प्रोसेस होता है ह्यूमिफिकेशन। ये क्या है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पास, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टू द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। ये क्या चीज़ है, यहाँ देखिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ का विघटन होकर ह्यूमस बनने की क्रिया को हम ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। मैं सिंपल वर्ड्स में आपको क्लियर कर रहा हूँ कि जो कार्बनिक पदार्थों के विघटन से जो ह्यूमस बनने की प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की, एलुविएशन। ये कौन सी प्रोसेस होती है, तो इन जनरल वर्ड्स में आपको बता, सिंपल वर्ड्स बता दे रहा हूँ कि जो मिनरल संस्तर होता है, जो ए संस्तर होता है, उससे जो आपके तत्व हैं उनका पर्कुलेशन, लीचिंग के माध्यम से निचले संस्तर में चला जाना, ये कहलाता है एलुविएशन। जैसे इन्होंने यहाँ पास क्या बोला हुआ है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन सस्पेंशन और सोल्यूशन बाय द पर्कुलेटिंग वाटर फ्रॉम अपर लेयर टू लोअर लेयर। मतलब कि ऊपरी संस्तर से पर्कुलेटिंग वाटर, जो पर्कुलेशन, जो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है वाटर, उसके साथ में न्यूट्रिएंट्स का, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का निचले संस्तर में चला जाना कहलाता है आपका एलुविएशन। इसको वॉशिंग आउट हर्जन भी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें ए हर्जन में ये क्रिया होती है। चलिए बात करते हैं इलुविएशन। दूसरा प्रोसेस देखिए, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करिएगा, एलुविएशन और एलुविएशन दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। तो इलुविएशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ सॉइल मटेरियल इन द लोअर लेयर। मतलब कि जो ऊपर से एलुविएशन में क्या था कि जो डाउनवर्ड जो मूवमेंट था वाटर के साथ में न्यूट्रिएंट्स का, निचले संस्तर में चले जाते थे, अब वो निचले संस्तर में जमा होना उनका, वो कहलाता है एलुविएशन। एलुविएशन में था कि प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन सस्पेंशन और सोल्यूशन बाय द पर्कुलेटिंग वाटर फ्रॉम अपर लेयर टू लोअर लेयर। मतलब ऊपरी संस्तर से निचले संस्तर में न्यूट्रिएंट्स का चला जाना, ये कहलाता था एलुविएशन। लेकिन एलुविएशन में क्या है कि निचले संस्तर में इन न्यूट्रिएंट्स का इकट्ठा हो जाना, डिपोजिशन ऑफ सॉयल मटेरियल। यहाँ देखिए, डिपोजिशन ऑफ सॉयल मटेरियल इन द लोअर लेयर, इनका इकट्ठा हो जाना, यह आपका कहलाता है इलुविएशन। इसमें कैसे, एग्जांपल, इमोबिलाइजेशन, मतलब ये इमोबाइल फॉर्म में इकट्ठा हो जाते हैं। एक्युमुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स बी हॉर्जन, इसको ये ज़्यादातर बी हॉर्जन में, बी हॉर्जन को एलुविएशन हॉर्जन भी बोला जाता है, एलुविएशन हॉर्जन भी बोला जाता है। चलिए बात करते हैं, अगला प्रोसेस है हॉर्जिनेशन। द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द हॉर्जन्स इन द सॉइल रिफर टू एज हॉर्जिनेशन। मतलब मृदा के संस्तरों का विकास होना, विकसित होना, अलग अलग डिस्टिंक्ट, स्पष्ट संस्तरों का विकास होना, ये हमारा कहलाता है हॉरिजिनेशन। चलिए बात करते हैं अगली प्रोसेस के बारे में। अब कुछ स्पेसिफिक पेडोजेनिक प्रोसेसेस होती हैं, जो ये सॉइल फार्मिंग प्रोसेस होती हैं, उनमें कुछ स्पेसिफिक पेडोजेनिक प्रोसेस होती हैं। पेडोजेनिक मतलब मृदा निर्माण से संबंधित जो प्रोसेस होती हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं जिनके बारे में हम इसमें बात करेंगे। चलिए बात करते हैं कैल्सिफिकेशन। पहली प्रोसेस है कैल्सिफिकेशन। तो इसमें क्या बताया गया है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन सॉइल प्रोफाइल रिफर टू एज कैल्सिफिकेशन। मतलब मृदा संस्तर में कैल्शियम कार्बोनेट का इकट्ठा होना कैल्सिफिकेशन कहलाता है। डीकैल्सिफिकेशन क्या होता है फिर, जैसे यहाँ पर दिया गया है, डीकैल्सिफिकेशन रिमूवल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम सॉइल बाय लीचिंग के माध्यम से कैल्शियम कार्बोनेट का निचले संस्तरों में चला जाना या उस संस्तर से निकल जाना, ये डीकैल्सिफिकेशन कहलाता है। ये इट्स द अपोजिट ऑफ कैल्सिफिकेशन। मतलब जो कैल्सिफिकेशन प्रक्रिया होती है उसके जस्ट विपरीत, उसमें इकट्ठा होता है और इसमें निकल जाता है, डीकैल्सिफिकेशन हो गया। अब एक टर्म आता है पॉडजोलाइजेशन। ये क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ इलुविएशन। हमने बात की थी एलुविएशन हमने बात की थी, इससे पहले टर्म था। मतलब कि ऊपरी संस्तर से निचले संस्तर में मृदा पर्कुलेटिंग वाटर के साथ मृदा न्यूट्रिएंट्स का चला जाना, वह एलुविएशन कहलाता है। तो ये बोला, इट इज़ अ टाइप ऑफ एलुविएशन, ये एक एलुविएशन का ही प्रकार है, विच ह्यूमस एंड सेस्क्यूसाइड्स
जिसमें ह्यूमस और सेस्क्यूसाइड्स बिकम मोबाइल, लीच आउट फ्रॉम अपर हॉरिजन एंड आर डिपोजिटेड इन लोअर हॉरिजन, सॉइल बिकम डिस्टिंक्टली एसिडिक। मतलब कि जो सेस्क्यूसाइड्स होता है वो बेसिक नेचर का होता है और ह्यूमस जो है उसका ऊपरी संस्तर से निचले संस्तर में लीचिंग के माध्यम से, पर्कुलेटिंग वाटर के माध्यम से ऊपरी संस्तर से निचले संस्तर में चला जाना, ये आपका पॉडुलाइजेशन कहलाता है। जब उस संस्तर से सेस्क्यूसाइड्स मतलब बेसिक जो कंपाउंड्स है वो चले जाएंगे तो सॉइल हो जाती है डिस्टिंक्टली, स्पष्ट रूप से वो आपकी एसिडिक अम्लीय मृदा बन जाती है। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं लेटराइजेशन। लेटराइजेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस दैट रिमूव सिलिका। मतलब कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसे इसमें तो क्या था, सेस्क्यूसाइड्स जो थे, ये सेस्क्यूसाइड्स थे, इसमें लीच आउट हो जाते थे, मतलब उस संस्तर से नीचे लीचिंग के माध्यम से, पर्कुलेटिंग वाटर के माध्यम से चले जाते थे। लेकिन लेटराइजेशन जस्ट अपोजिट, इसमें सेस्क्यूसाइड्स नहीं जाते हैं, ये डिपोजिटेड हो जाते हैं, उसी में इकट्ठा रहते हैं, लेकिन उसकी जगह पे सिलिका, रिमूव सिलिका, सिलिका का किसी संस्तर से नीचे चला जाना, अपर लेयर से नीचे चला जाना, बाय लीविंग सेस्क्यूसाइड टू कंसंट्रेट इन द सोलम। मतलब कि जो लीचिंग के माध्यम से सिलिका का उस संस्तर से निकल नीचे चला जाना, ये आपका कहलाता है लेटराइजेशन। मतलब कि इसमें सेस्क्यूसाइड्स जो होते हैं वो इकट्ठा रह जाते हैं उसी संस्तर पे, सोलम पे, और जो सिलिका होता है वो इससे रिमूव हो जाता है, तो इसको बोलते हैं आपका लेटराइजेशन। दोनों में अंतर है, पॉडुलाइजेशन में सेस्क्यूसाइड्स और ह्यूमस लीच आउट हो जाते हैं और लेटराइजेशन में ओनली सिलिका लीच आउट होता है इंस्टेड ऑफ सेस्क्यूसाइड। मतलब सेस्क्यूसाइड नहीं होता है, वो उस संस्तर पे इकट्ठा रहता है इंस्टेड ऑफ सेस्क्यूसाइड फ्रॉम द अपर लेयर एंड देयर बाई लीविंग सेस्क्यूसाइड टू कंसंट्रेट इन द सोलम। मतलब इसी पे इकट्ठा हो जाता है एक सांद्र माध्यम में। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रोसेस के बारे में। अब ये ग्लीजेशन क्या होता है? तो यहाँ बोला गया है, देखिए, डेवलपमेंट ऑफ ग्ली, अ रशियन वर्ड, इन्होंने बोला हुआ अ रशियन वर्ड मीन्स ब्लू, ग्रे और ग्रीन क्ले। मतलब एक रशियन वर्ड है ग्ली, ग्लीजेशन में जो ग्ली है वो एक रशियन वर्ड है, मीन्स ब्लू, नीला, ग्रे और ग्रीन क्ले, क्ले का एक रंग मतलब विकसित हो जाता है, वो कंडीशन कहलाती है ग्ली। इन द लोअर पार्ट ऑफ द सॉइल प्रोफाइल, मतलब डेवलपमेंट ऑफ ग्ली इन द लोअर पार्ट ऑफ द सॉइल प्रोफाइल, मतलब मृदा संस्तर के निचले भाग में क्ले का ब्लू, ग्रे और ग्रीन कलर में हो जाना एक ग्लीजेशन प्रोसेस कहलाती है। अबव द पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल के ऊपर, ड्यू टू पुअर ड्रेनेज एंड वाटर लॉगिंग। क्यों हो जाता है? जब वाटर लॉग कंडीशन हो जाती हैं, जल भराव वाली स्थितियां हो जाती हैं, तो वहाँ एनारोबिक कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं। उस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो मृदा संस्तर के निचले भाग पे जो है क्ले पार्टिकल्स होते हैं या क्ले सॉइल होती है, वो ब्लू, ग्रे और ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लीजेशन, डेवलपमेंट ऑफ ग्ली in the lower part of the soil profile above the parent material due to poor water drainage and water logging। तो मतलब वाटर लॉगिंग की वजह से जो पुअर वाटर ड्रेनेज हो जाता है, एनारोबिक कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं, तो वहाँ मृदा संस्तर के निचले भाग में क्ले सॉइल ग्रे, ग्रीन और ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रक्रिया को ही हम ग्लीजेशन बोलते हैं। अब अगला टर्म है सैलिनाइजेशन। अगला हमारा टर्म है सैलिनाइजेशन ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट इन द सॉइल। मतलब कि जो सॉइल में सॉल्युबल एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट, घुलनशील लवणों का इकट्ठा होना आपका सैलिनाइजेशन कहलाता है। एक सिंपल टर्म है सैलिनाइजेशन। अब सोलोनाइजेशन, यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। सैलिनाइजेशन था कि सॉल्युबल सॉल्ट्स का इकट्ठा होना मृदा में, एक्यूमुलेशन कहलाता है सैलिनाइजेशन। लेकिन सोलोनाइजेशन ऑब्लिक एल्कलाइजेशन, इसको एल्कलाइजेशन भी बोलते हैं। इट इज एक्यूमुलेशन ऑफ हाई एक्सचेंजेबल सोडियम आयंस एंड पीएच मोर देन 8.5। मीन्स ऐसी मृदाएं जिनका पीएच 8.5 से अधिक होता है और जिनमें हाई एक्सचेंजेबल सोडियम आयंस इकट्ठे होते हैं, ऐसी मृदाएं कहलाती हैं एल्कलाइजेशन, या इस प्रक्रिया को कहलाते हैं एल्कलाइजेशन या सोलोनाइजेशन प्रक्रिया बोलते हैं। अब अगली टर्म है सोलोडाइजेशन या डी एल्कलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? रिमूवल ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम द सॉइल, रिमूवल ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम द सॉइल इज रिफर टू एज सोलोडाइजेशन। मतलब कि मृदा से
सोडियम आयन, एक्सचेंजेबल सोडियम आयंस हैं जो उनको रिमूव होना, एक ये प्रक्रिया जो कहलाती है वो डी एल्कलाइजेशन या सोलोडाइजेशन, मतलब अपोजिट ऑफ एल्कलाइजेशन इज रिफर टू एज डी एल्कलाइजेशन। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका डी एल्कलाइजेशन। अब नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म है पेडोटर्बेशन। तो ये क्या है? तो प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉयल। ये जो साइंटिफिक टर्म होता है सॉयल साइंस में, पेडोटर्बेशन, ये इसको बोलते हैं मिक्सिंग ऑफ सॉयल, इज रिफर टू एज पेडोटर्बेशन। तो चलिए आज हमने बात की सॉइल फार्मिंग प्रोसेस और फैक्टर्स के बारे में। आगे भी हम नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाते रहेंगे। इसलिए जो लोग चैनल वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।